सृष्टि के कई प्रभेद हैं, यह सब जानना चाहिए। स्वयंभू कोटि का सर्ग, मानस कोटि का सर्ग, मैथुन कोटि का सर्ग। सर्ग माने जन्म। कई प्रकार की सृष्टि होती है, नियम भी कई प्रकार के हो जाते हैं। एक ही अनेक रूपों में व्यक्त होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, स्वयंभू सर्ग ब्रह्मा जी का हो गया, नारदादि का मानस सर्ग हो गया, मैथुन सर्ग है ही नहीं। जहाँ मैथुन सर्ग नहीं है वहाँ मैथुन का नियम भी लागू नहीं होता। स्वप्नावस्था में एक जोड़े का विवाह हो, दंपति बन जाए, एक लड़का एक लड़की का विवाह हो जाए स्वप्न में, तो बोलिए दोनों के पूर्वज एक होंगे या नहीं? अरे मन से ही तो लड़की बनी, मन से तो लड़का बना। वहाँ मैथुन सर्ग का नियम लागू होगा क्या? क्या वहाँ मैथुन सर्ग का नियम लागू होगा? मानस सर्ग है। हम लोग अपने जीवन को टटोलते नहीं। देखिए, कभी कभी संकल्प भी काम करता है। वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि का अध्ययन करें। कोई कोई बेटी बड़ी चतुर होती है माँ की अपेक्षा। ब्राह्मणोचित चरु, बेटी ने पा लिया, क्षत्रियोचित चरु माँ को पकड़ा दिया। बड़ी चतुर ठहरी, अप टू डेट रही होगी, आधुनिक विद्यालय में पढ़ी हुई। चरु के बल पर, अभिमंत्रित चरु के बल पर दोनों गर्भवती हो गई। उस समय की मर्यादा के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था। विवाह करने पर संतान की जाति ब्राह्मणोचित ही होती थी। तो क्षत्रिय कन्या दो स्थानों पर चली जाती थी। क्षत्रिय कुल में विवाह हो गया, कभी कभी ब्राह्मण कुल में विवाह हो गया, तो वर्ण भेद हो गया संतान में। लेकिन क्षत्रिय यदि वैश्य कन्या से विवाह करे, वैश्य यदि शुद्ध कन्या से विवाह करे, तो फिर प्रतिलोम संकर की प्राप्ति होती। माता के अनुसार जाति की प्राप्ति होती या दोनों से विलक्षण जाति की प्राप्ति हो जाती। केवल ब्राह्मण के लिए यह है उस समय का संविधान। उस समय का संविधान मैंने क्यों कहा? सृष्टि के कई प्रभेद हैं, यह सब जानना चाहिए। स्वयंभू कोटि का सर्ग, मानस कोटि का सर्ग, मैथुन कोटि का सर्ग। सर्ग माने जन्म। कई प्रकार की सृष्टि होती है, नियम भी कई प्रकार के हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ये कौन सा सर्ग हुआ? स्वयंभू सर्ग। यहाँ माता पिता संसर्ग कुछ भी नहीं है, स्वयंभू सर्ग। हम नींद से उठते हैं, स्वतः बुद्धि प्रकट हो जाती है, तो स्वयंभू सर्ग का ज्ञान हमको हो सकता है। महत्त्व का प्रतीक हमारे पास क्या है? बुद्धि। निद्रा के गर्भ से बुद्धि स्वतः प्रकट हो जाती है। बुद्धि के उद्भाषक देवता का नाम क्या है? ब्रह्मा। स्वयंभू सर्ग। अब ब्रह्मा जी से जो नारद आदि की उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति आदि की उत्पत्ति हुई, अमुक की उत्पत्ति हुई, अमुक की सनका आदि की उत्पत्ति हुई, वो क्या है? मानस सर्ग। संकल्प मात्र से वहाँ कोई स्त्री के संपर्क आदि की बात ही नहीं।
स्वयंभू सर्ग पर जो नियम लागू होता है वो मानस सर्ग पर नहीं। मानस सर्ग पर जो नियम लागू होता है वो मैथुन सर्ग पर नहीं। ये सब न समझने के कारण व्यक्ति आरोप पर आरोप लगाते रहते हैं। अध्ययन परंपरा से करते नहीं और आरोप लगाने में निपुण हो जाते हैं, तो उन्हीं का नाम आर्य समाजी हो जाता है या नास्तिक हो जाता है, समझ गए। इसलिए पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे अनुगुण विचार करो भाई। श्रुति ने ऐसा कहा तो, महाभारत ने ऐसा कहा तो, वाल्मीकि रामायण में ऐसी घटना घटी तो, पुराणों में ऐसा कहा गया तो पहले रस रहस्य समझने का प्रयास करो, आक्षेप तो बाद में करना। जानकारी है नहीं और आक्षेप कर देंगे तो आक्षेप करने वाला क्या होगा? कोप का पात्र होगा या ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाएगा। आप आक्षेप करते रहो। अज्ञान के बल पर जो आक्षेप होता है उससे नाश किसका होता है? अज्ञानी का। यही चित्रकेतु ने आक्षेप कर दिया शिव जी पार्वती पर, तो घाटा किसका लगा? बेचारे को वृत्रासुर असुर बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा, पतन हो गया। इतने ऊंचे चित्रकेतु का इतना नीचा पतन। तो हमने संकल्प किया। एक और विचित्र बात है, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। महाप्रलय में जब सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा ही शेष रहते हैं, एकाएक तो सबकी उत्पत्ति नहीं होती। तो उस समय क्या संविधान अब कैसे लागू होगा? ऋषियों में तो आपस में लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? भृगु जी कौन होंगे? पोता या बेटा भगवान नारायण के? मैंने एक विचित्र बात है ना। तो वहाँ गाली दोगे आप नारायण को, आप नारायण को गाली दोगे तो आप क्या सिद्ध होगे? एक होती है लाचारी, एक होती है क्या स्थिति क्या है? जब एक ही अनेक रूपों में व्यक्त होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? स्वयंभू सर्ग ब्रह्मा जी का हो गया, नारदादि का मानस सर्ग हो गया, मैथुन सर्ग है ही नहीं। जहाँ मैथुन सर्ग नहीं है वहाँ मैथुन का नियम भी लागू नहीं होता। जहाँ मानस सर्ग है वहाँ मैथुन सर्ग का नियम नहीं लागू होता। जहाँ स्वयंभू सर्ग है वहाँ मैथुन सर्ग और मानस सर्ग का नियम नहीं लागू होता। इसलिए ये बड़ी विचित्र बात है। एक मान लीजिए कोई देवता ऋषि अगस्त्य जी, तिलोत्तमा नाम सुना होगा, अपने संकल्प से कन्या उत्पन्न कर दिया। तिल उत्तम सर्वांग सुंदरी, प्रतियोगिता के बिना ही विश्व सुंदरी। पाउडर के बल पर, स्नो के बल पर, बाल की कटिंग के बल पर विश्व सुंदरी, शील का भी विलोप प्राय हो जाता है और प्रमाण पत्र थोड़े दिन बाद ये सब रात में दिखाते हैं कभी कभी, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब इन पे सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो फिर नींद भी ना आवे। दिखाते हैं कि 12 वर्ष के बच्चे का रूप क्या है मोबाइल पे, उसी को आधुनिक ढंग से 72 वर्ष का बनाकर कैसा रूप हो जाता है, 80 वर्ष में कैसा होगा, भव्य जो है वो बड़ा कुरूप हो जाता है। तो उन्होंने तिल उत्तम बनाया। फिर उसके बाद किसी राजा के यहाँ उस लड़की को, कन्या को धरोहर के रूप में रख दिया, स्वयं तपस्या करने चले गए। वो तिलोत्तमा जी पालित पोषित किससे हुई? राज परिवार में। कालांतर में अर्धांगिनी किसकी बन गई? यहाँ कौन सा पाप हुआ? प्राकृतिक पाप है या स्वप्नावस्था में
एक जोड़े का विवाह हो, दंपति बन जाए, एक लड़का एक लड़की का विवाह हो जाए स्वप्न में, तो बोलिए दोनों के पूर्वज एक होंगे या नहीं? अरे मन से ही तो लड़की बनी, मन से तो लड़का बना। वहाँ मैथुन सर का नियम लागू होगा क्या? क्या वहाँ मैथुन सर का नियम लागू होगा? मानव सर्ग है। हम लोग अपने जीवन को टटोलते नहीं। देखिए, आज भी मैं कुछ गुरुदेव को याद कर रहा था। पाठ जो अपने यहाँ होता है बृहदारण्यक का या ब्रह्मसूत्र का, उसकी विशेषता क्या है? मैं स्वयं विचार कर रहा था। विशेषता देन किसकी है, इस पर विचार कर रहा था। पूज्य गुरुदेव ने हमारी ओर मुख करके जो एक वाक्य बोल दिया, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में तालमेल सामंजस्य बैठा कर ही लिखना बोलना, खूब अभ्यास करो, क्योंकि भविष्य में नास्तिकता की पराकाष्ठा होगी। लेकिन जब तुम एक एक वाक्य श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर बोलोगे तो विश्व विजयी हो जाओगे। पूरे विश्व को नास्तिकता के चपेट से मुक्त करने में समर्थ हो जाओगे। बस नारद जी ने पूरे भागवत का उपदेश किया क्या? चतुश्लोकी भागवत। व्यास जी के लिए उतना पर्याप्त था। कुछ गुरुदेव ने मुख करके एक वाक्य कह दिया। तीनों शब्द पंचदशी नामक ग्रंथ में यथाक्रम है, श्रुति युक्ति अनुभूति। अब श्रुति युक्ति अनुभूति में श्रुति से जिनको चिर है उनके सामने मैं क्या बोलता हूँ? श्रुति के स्थान पर दर्शन, युक्ति के स्थान पर विज्ञान और अनुभूति के स्थान पर व्यवहार। बात तो वही है। जो कुछ लिखो बोलो दर्शन विज्ञान व्यवहार में तालमेल बैठा कर। तो यहाँ जो पाठ चलता है उसकी विशेषता क्या है? कुछ गुरुदेव की दी हुई विशेषता है। यहाँ दर्शन भी है, विज्ञान भी है, व्यवहार में उतारने की विधा भी बताई जाती है। तीनों हो गए या नहीं? तो हमने संकेत किया। आक्षेप करने के पहले विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा होता है या नहीं। तो स्वप्नावस्था का जिसको अध्ययन विधिवत प्राप्त नहीं है, वो तिलोत्तमा और अमुक जी के विवाह का रहस्य जान सकता है क्या?